ये सवाल पूछ रहा हूं कि उन 25 अरकान को जो पार्टी की डायरेक्शन दी गई थी, पार्टी की हिदायत दी गई थी परवेज इलाही को वोट करने के लिए, वो कहां साबित हुई? वो 25 अरकान जिनको डीसीट किया गया है, उनके हवाले से अगर पार्टी डायरेक्शन मौजूद थी तो पिछले इलेक्शन में उन्होंने इलेक्शन का बॉयकॉट किया। उनको पार्टी की हिदायत यह थी कि परवेज इलाही साहब को वोट करें, तो क्या उन्होंने वोट ना कास्ट करके और एब्सटेन करके पार्टी की अगर डायरेक्शन थी तो उससे इनहराफ नहीं किया? और आज जब डिप्टी स्पीकर साहब ने कल पिछले इलेक्शन की गिनती बताई और बताया कि परवेज इलाही साहब को 0 वोट कास्ट हुआ था पिछले इलेक्शन में, तो ना तहरीके इंसाफ की तरफ से ना काफ लीग की तरफ से किसी ने इस बात को डिस्प्यूट नहीं किया, इस पे ऑब्जेक्ट नहीं किया कि उनको 0 वोट नहीं डले थे। 0 वोट डले थे क्योंकि बॉयकॉट किया गया था। अब अगर पार्टी डायरेक्शन थी तो वो परवेज इलाही को वोट करने की थी। तो ये चंद सवालात हैं जिनके जवाब आना बहुत जरूरी है कि वो पार्टी डायरेक्शन किस फॉर्म में दी गई, किसको दी गई, कैसे दी गई। और देखिए, बहुत वाज़ेह है कि ये एक आईनी और कानूनी मसला है, इसकी तशरीह होना बहुत ज़रूरी है और ये एक अहम नौयत का मसला है। इसलिए हम ये समझते हैं कि जिन जज साहिबान ने इस पर पहले फैसले दिए हैं, उनका एक ऑलरेडी मेड अप माइंड है, वो एक जहन रखते हैं इस हवाले से, तो बड़े अदब से इस्तदा करते हैं कि इस अहम आईनी मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच बैठे। ये अदालती रिवायात भी यही हैं कि जो अहम आईनी नौयत के मामलात होते हैं उन पर या लार्जर बेंच बैठते हैं या फुल बेंच बैठता है। तो हम ये समझते हैं कि इंसाफ का तकाजा ये है कि इस मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच बैठे और सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच इस मामले को सुने। क्योंकि माजी में आप देखें ना, जब कुछ जज साहिबान इस पर अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके हैं और एक मामले को सुन चुके हैं, फैसला दे चुके हैं, तो फिर ये अजहद जरूरी है कि इसमें मजीद जज साहिबान का बैठना और आइन की तशरीह के लिए रिवायात को देखते हुए फुल बेंच का इस केस को सुनना। क्योंकि जो पंजाब के अंदर कई माह से एक आईनी बहरान है और उसके अंदर पहले वजीर आला के इंतखाब को रोका गया और वो जो पॉलिटिकल पार्टीज ने हाउस के अंदर किया आपने देखा। फिर वजीर आला के ओहद से गवर्नर ने इनकार कर दिया, फिर गवर्नर की अपॉइंटमेंट से सदर ने इनकार कर दिया। उसके बाद खुदा खुदा करके जब वजीर आला का हल्फ होता है तो काबीना पर इतराज उठा दिया गया, काबीना मार्जे वजूद में ना आ सकी। तो जिन पॉलिटिकल पार्टीज ने पिछले 4 माह से पंजाब में एक आईनी बहरान बर्पा किया हुआ है, क्या उनसे यह सवाल नहीं होना चाहिए कि वो आज किस मुंह से कोर्ट गए हैं और क्या इस्तदा लेकर गए हैं? माजी में जब मियां नवाज शरीफ साहब का केस आया उसमें यह बात वाज़ेह की गई कि पार्टी हेड की जो पावर्स हैं वो लामहदूद हैं, जो पार्टी का सरबराह है उसके इख्तियारात लामहदूद हैं। और जब मियां नवाज शरीफ साहब को एक फैसले के तहत पार्टी की सरबराही से हटाया गया था तो आपको याद होगा कि मुस्लिम लीग नून के सेनेट के जो उम्मीदवार थे वो आजाद खड़े हुए
मियां नवाज शरीफ साहब की जारी की हुई टिकटें भी उनको नहीं लेने दी गई। तो एक तरफ तो ये फैसले हैं जहां पर कहा जाता है कि पार्टी के सरबराह के पास लामहदूद इख्तियारात हैं। तो ये माजी के केसेस जिसमें फैसले दिए गए हैं और हाल ही में जो 25 लोगों को डीसीट किया गया है, ये तमाम मामलात तकाजा करते हैं कि फुल बेंच के अलावा इसको ना सुना जाए। और ये आपको याद होगा, बहुत दूर की बात नहीं है जब यूसुफ रजा गिलानी साहब का सेनेट का इलेक्शन होता है, वही प्रिजाइडिंग ऑफिसर की कुर्सी पर बैठकर चेयरमैन सेनेट कहता है कि मैं ये 7 वोट रिजेक्ट करता हूं। और 7 वोट रिजेक्ट करने के बाद यूसुफ रजा गिलानी साहब बहुत थिन मेजॉरिटी से वो इलेक्शन हार जाते हैं। तो क्या उस केस का भी फैसला किया जाएगा? क्या उस केस को भी सुना जाएगा? वो भी गालिबन पेंडिंग है। उस पे भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर की ही रूलिंग आई है उन 7 वोट्स को रिजेक्ट करने की। तो ये माजी करीब की बात है, बहुत दूर की बात नहीं है। तो वो केस भी इससे सिमिलर केस था। और देखिए, बाकी पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन इस केस में थी कि नहीं थी, परवेज इलाही के हवाले से मैंने कल भी बयान दिया, यह भी एक मुतनाज़ा बात है। मेरे सामने कोई पार्लिमानी पार्टी के इजलास की ना वीडियो है ना प्रेस रिलीज है, कल की डेट में जारी करदा एक खत है। ये तो चलें, जब फैक्ट्स पे आएंगे, जब तफसील से केस सुना जाएगा तो ये बात होगी। मगर मैं कहना यह चाहता हूं कि क्या अब यह बहस खुलनी चाहिए कि पार्टी का सरबराह, जिसको तमाम पार्टी के फैसले करने का इख्तियार है, किसी भी पार्टी में 4 बंदे खड़े हों और वो ये फैसला कर लें कि हमने पार्टी सरबराह की हिदायत को फॉलो नहीं करना, तो फिर माजी के फैसले जहां पे पार्टी सरबराह के लामहदूद इख्तियारात को माना गया, उसकी क्या स्टैंडिंग होगी? तो देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग, ये उन पर अब ओनस है कि वो साबित करें कि ये पार्टी की हिदायत मौजूद थी और वो कब दी गई, कैसे दी गई, ये बताना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप रन ऑफ इलेक्शन हो जो अप्रैल से चल रहा हो और आप 21 तारीख, परसों की तारीख में एक लेटर ले आए कि ये पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई है। तो ये बड़े गौर तलब मामलात हैं और हमने हमेशा अदालती फैसलों का भी एहतराम किया है, हमेशा अदालती फैसलों के आगे सिरनगू रहे हैं। वो पनामा से लेके आज तक की तारीख आप देख लें, कभी इनहराफ नहीं किया, इज्जत एहतराम के साथ उनको तस्लीम किया है। मगर हम ये समझते हैं कि अब वक्त आ गया है कि आइन की शिकों की तशरीह के लिए फुल बेंच के अलावा, फुल कोर्ट के अलावा, लार्जर बेंच के अलावा कोई इसका हल नहीं है। फुल कोर्ट को इस पर अपना माइंड देना होगा और ये डिबेट वंस एंड फॉर ऑल सेटल करनी होगी कि पार्टी हेड का क्या किरदार है, पार्टी हेड के क्या इख्तियारात हैं, पार्टी का सरबराह फिर क्यों है अगर वो पार्टी को कोई हिदायत जारी नहीं कर सकता। और क्या इस केस में कोई पार्टी की हिदायत थी या नहीं थी? और इस केस में पार्टी सरबराह ने जो हिदायत दी, उससे जो इनहराफ किया गया, इनको तो असूलन 10 लोगों को डीसीट होना चाहिए उसी म्यार पे जिस म्यार पे वो 25 लोग डीसीट हुए थे। ये इंसाफ का तकाजा है, ये हमारा मौकफ है। तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए कि कल अल्लाह ताला ने कामयाबी से नवाजा है और कुछ लोग इस बात के ख्वाहिशमंद थे, अता तारड़ को पंजाब में दाखिला नहीं करने देंगे, अता तारड़ को जेल में बंद कर देंगे। तो भाई, ये वक्त किसकी रऊनत पे खाक डाल गया,
ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में। ये अल्लाह ताला के फैसले हैं। और फवाद चौधरी साहब, आपने हो सकता है कल को हमारी जमात में भी आना हो, क्योंकि ये आपका ना एक तबीयत है, आपका दिल करता है हर 2-2.5 साल बाद आपको बेचैनी होती है कि मैंने जमात नहीं बदली। लोग कपड़े बदलते हैं, आप जमात बदलते हैं उसी हिसाब से। तो मेरे भाई, आपकी तो ख्वाहिश पूरी नहीं हुई मुझे बंद करने की, पंजाब में मेरे दाखिले को बंद करने की। अलबत्ता अब फरा गोगी साहिबा को पाकिस्तान जरूर ले आए। हम मुंतजिर हैं कि वो आके जवाब दें। जो इमरान खान साहब ने बेनामी प्रॉपर्टीज बनाई हैं, जिस जिले में जाएं, आप भक्कर में जाएं, उनकी हमशीरा की प्रॉपर्टी निकलती है। आप लैया में जाएं, उनकी किसी हमशीरा की प्रॉपर्टी निकलती है। प्रॉपर्टी के कागजात हैं हमारे पास। तो ये फरा गोगी का जो नेटवर्क था, इसको भी पाकिस्तान आके जवाब देना होगा। हर बात का जवाब मुस्लिम लीग नून नहीं है कि तार तारड़ को बंद कर दो। मैं नहीं बंद होता, मैं जबान बंदी नहीं करूंगा। मुझे पता है कि इमरान खान साहब ने आपको कहा है कि ये गोगी की बात करता है, इसको पढ़ जाओ। मैं ये मुतालबा करता रहूंगा कि वो आपके इख्तिदार खत्म होने से एक दिन पहले मुल्क से फरार क्यों हुई और उसकी वापसी क्यों मुमकिन नहीं बनाई जा रही। आके पेश हो नैब में, FIA में, एंटी करप्शन में, जवाब दे जो करप्शन की है।